हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीपीसीएस प्री के जो बचे हुए दिन है, तो आज 17 जुलाई हो गई है और हमारे 27 अक्टूबर को हमारा यूपीएससी प्री का एग्जाम है, जो अभी डेट में मेंशन है। एंड तो हमारे पास 100 डेज के समथिंग है, तो मैं 90 डेज लेके चल रही हूँ। तो 90 डेज में हम किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा यूपीएससी प्री भी निकल जाए और साथ में हम मेंस की प्रिपरेशन भी करते रहें। एंड जब हमारा प्री निकल जाएगा तो बचे हुए वो आगे वाला जो टाइम होगा उसमें हम मेंस की भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएं। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है और सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी प्री का एग्जाम 27 अक्टूबर को देने वाला है मेरी तरह से, और फाड़ देना है और निकाल देना है। ठीक है, तो डटे रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज इस वीडियो में वो सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे ग्राफिक और उससे तो बताऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं अभी पढ़ रही थी तो मैं इसी वे में आके मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट के लिए मैं ऑनेस्टली वही चीज़ें बताती हूँ जो मैं खुद फॉलो कर रही हूँ। और उसके साथ मैं यहाँ पे मैं दिखाने वाली हूँ अपनी बुक लिस्ट जो मैं फॉलो कर रही हूँ फॉर यूपीपीसीएस। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली यूपीपीसीएस की ही बात होने वाली है, यूपीएससी की बात बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो चलो यार गाइज, स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, वैसे मैं कहूँगी नहीं, आपको अच्छी लगे तो आप जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे ओनली बात होगी यूपीएससी प्री 3 महीने में कैसे हम निकाल सकते हो। तो 3 महीने कम नहीं होते हैं, 3 महीने बहुत होते हैं, लेकिन यदि हम धीरे धीरे ऐसे एक दिन खराब करेंगे तो ऑब्वियसली कम टाइम होता जाएगा। क्योंकि पहले मार्च में एग्जाम था, फिर हमें पता नहीं था, हम सोचे जुलाई में होगा क्योंकि तब इलेक्शन थे। तो अब अब डेट आने के बाद तो हमें पता है कि अक्टूबर में होगा। तो टाइम जैसे ये गया तो ऐसे भी चला जाएगा, तो हम नहीं चाहते कि हमारा टाइम जाए। बट ये वीडियो आप देखोगे तो डेफिनेटली आपका टाइम खराब नहीं होगा, क्योंकि मैं डेली वीडियो नहीं लेके आती हूँ, मैं टाइम पे लेके आती हूँ। चलो कि मेरे साथ जुड़े हुए लोगों को बता दूं, क्योंकि वो कमेंट में करते रहते हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने खुद की भी 3 महीने की स्ट्रेटजी बनाई है और उसको मैंने किस किस तरीके से डिवाइड किया है, कौन कौन से सब्जेक्ट को किस किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सब्जेक्ट का ज्ञान बता देती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपना एक रजिस्टर बना लिया है ओनली यूपीपीसीएस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने रजिस्टर बनाया है, आप थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ा आपको है ना, ये खाली पड़ा है और मैंने अभी बनाया है। तो यहाँ पे मैंने यूपीपीसीएस के लिए बना लिया है। यहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट मेंशन कर दिए हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए यूपीएससी प्री में क्या क्या आता है, जो 27 अक्टूबर को जो स्टूडेंट्स देंगे। ठीक है, जिनको कुछ भी नहीं आता ना, तो वो भी ये वीडियो देखिए, जिनको आता है वो भी देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना आप मतलब आपसे मैं सीखती हूँ और मुझसे आप सीख लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में वर्ल्ड एंड फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो मैं यहाँ इसको कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो सबसे पहले जब मैं स्टार्ट करने लगी थी इसकी तैयारी, तो मैंने घटना चक्र को खरीद लिया था। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ कि घटना चक्र को। तो ये है अपनी घटना चक्र। होप सो आप सबने ये सब बाय कर रखी होंगी। तो ये मैंने जब मार्च में वीडियो स्टार्ट की थी बनानी, उस टाइम भी मैंने बताया था कि रामबाण है, घटना चक्र खरीद लीजिए, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर है, मतलब पीवाईक्यू क्वेश्चंस है पर टॉपिक से, इस टॉपिक से इस ईयर में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें मतलब ये नहीं है कि पीसीएस तो पीएससी मतलब आरओ के, एमटीएस के, मतलब यूपी में जो भी एग्जाम होते हैं ना, उन सभी के क्वेश्चंस यहाँ पे पीवाईक्यू यहाँ पे मेंशन है। तो 30 साल के हैं इसमें, हाँ 30 साल के ही हैं और सारे सब्जेक्ट के हैं। तो सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया था और मैंने पीवाईक्यू लगाने स्टार्ट कर दिए थे। अब मैं आपको बात करती हूँ कि यार मैम कुछ स्टूडेंट्स की ऐसी होती है कि यार मैम हमें तो कुछ नहीं आता, पीवाईक्यू लगाते हैं तो बड़ा कंफ्यूज होता है। तो मेरे साथ भी यही था, बिकॉज मैं उस वाले बैकग्राउंड से नहीं थी कि आर्ट्स मैंने कभी ज्योग्राफी पढ़ी थी या पॉलिटी पढ़ी थी या हिस्ट्री या इकोनॉमी पढ़ी थी, मैंने नहीं पढ़ी थी। मैं एक साइंस बैकग्राउंड से हूँ, फिजिक्स से मास्टर डिग्री है, तो मेरे लिए भी सब कुछ नया था, क्योंकि यहाँ पे जीएस मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था। तो मैंने ये फॉलो किया, मुझे इंटरेस्ट आने लगा और मैंने ये सब चीज़ें बताई भी थी। मैं डेली में टारगेट था कि इतने पेजेस मेरे को ऐसे करने। ठीक है, तो वहां पे मैं वो सब करती थी, उसको मैंने दोबारा किया, 3 से 4 बार मैंने इसका रिवीजन करा, तो मुझे बहुत अच्छे से वो समझ में आने लगे। अच्छा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे टॉपिक से ये क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर किया जाए। अब यदि मार्च में एग्जाम होता तो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था यूपीएससी प्री निकालना, बट सबके होप तो रहता है। लेकिन उसी बीच में मैंने क्या किया कि मैंने पीवाईक्यू तो लगाती थी, लेकिन मुझे कंसेप्ट क्लियर करना था, तो मैंने अपना स्टैंडर्ड बुक उठा ली थी, मैंने किसी गाइड से, मेरे मेंटोर से मैंने पेड क्लासेस भी ले ली थी और मैंने वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट अपनी कर दी थी। तो सबसे पहले जब मैंने किया था तो वहाँ पे मैंने वर्ल्ड
ज्योग्राफी कर ली थी थ्रू मैप, जो मुझे बहुत अच्छे से आ गई थी। जो मुझे यूपीएससी का पेपर हुआ था 16 जून को, उसमें मेरे ज्योग्राफी का सारे क्वेश्चंस ठीक थे। जहाँ पे मेरी कंप्लीट हो गई है वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब वर्ल्ड मैप प्लस फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी माना जाता है, एंड इंडियन ज्योग्राफी ये मेरा कंप्लीट हो गया है। उसका मेरा अभी रिवीजन चल रहा है, तो मैंने सोचा आज मैं अपना पीवाईक्यू दोबारा से स्टार्ट करती हूँ, जो भी कंसेप्ट है उसको रिवीजन करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो मैं रिसोर्सेज यहाँ पे जो फॉलो किए हैं, सबसे पहले आप जो भी नहीं किया अभी 3 महीने में जो करना चाहते हैं, इसके पीवाईक्यू आप उठा लीजिए। इसमें वर्ल्ड, विश्व और उसके अपने सारे पीवाईक्यू हैं जो अपने भारत के भूगोल के हैं ना, हिंदी मीडियम की है, ठीक है। अब मैं हिंदी इंग्लिश दोनों फॉलो करती हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं, बिकॉज मैं प्री का एग्जाम तो इंग्लिश में ही देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए शायद ज़्यादा वो रहता है। और उसके बाद यदि आपको कंसेप्ट और क्लियर करने हैं, तो आप महेश वर्णवाल की बुक खरीद सकते हो, क्योंकि मेरे पास ये वाली बुक है जो मैं पहले खरीद लाई थी, लेकिन मैंने इसमें कंसेप्ट देखा तो मुझे बड़ा हेल्पफुल मिला, तो मैंने इससे भी पढ़ा है। काफ़ी कुछ है, मैपिंग दे रखी है, तो काफ़ी हेल्पफुल मिलती है। ये मेरे पास विश्व के भूगोल की रखी है और भारत वाली रखी है। यहाँ पे मैंने 11 12 की ज्योग्राफी न्यू वाली भी मेरे पास ओल्ड वाली रखी थी। देखो मेरे पास ओल्ड वाली रखी थी ये मेरे पास, ठीक है। तो मैंने न्यू वाली की मैंने फोटोकॉपी निकलवा ली थी, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी की 11th क्लास के दोनों पार्ट्स चाहिए थे, जिसमें मतलब इंडियन ज्योग्राफी था और फिजिकल ज्योग्राफी था, तो मैंने ये निकलवा ली थी। ये तो मेरी लाई हुई थी बहुत पहले, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, बट मैंने नई वाली निकलवा ली थी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी के मेरे जो मैंने पढ़े हैं वो मैंने पूरे नोट्स बना लिए थे। आपको यहाँ पे बस मैं इतना ही दिखा सकती हूँ, ठीक है, ओके। ये है। उसके बाद मैंने यूपी पे, देखो सारे रिसोर्स पे नहीं जाना, लेकिन है सेम जब आप पढ़ोगे ना, तो आपके अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हो पाएगा। अब आप टेंशन नहीं लेना कि आपने तो ये पढ़ा है, ये पढ़ तो आप भी रहे होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो 90 दिन में क्या क्या करना है ना, बस उसका बता देती हूँ कि आपको ज्यादा इधर उधर भगना नहीं है, क्योंकि आप एक ही रिसोर्सेज को 10 बार आप पढ़ रहे हो ना, तो आप उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। 10 चीजों पे मत भागिए। आप यदि पीवाईक्यू लगाइए प्रीवियस ईयर की, और आप एनसीईआरटी पढ़िए ज्योग्राफी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आप पेन कॉपी लेके बैठना, जो भी बता रही हूँ उसमें लिख लेना, उसी तरीके से फॉलो करना, डेफिनेटली आप यूपीएससी पे 100% निकाल पाओगे। तो ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, 11 12 की एनसीईआरटी पढ़ना है, और डेली आपको पढ़ना है। ये नहीं है कि चलो ये मैं सिटिंग पावर अपने बढ़ा लीजिए, क्योंकि भाई आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले अपने आप में ढाल लीजिए, एंड आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, ठीक है। सेकंड चीज हम आते हैं हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री में आपकी क्या आती है, एनिसेंट होती है, मिडिवल होती है, मॉडर्न हिस्ट्री आती है, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट वाली, ठीक है। तो एनिसेंट के लिए मैं सारे स्टार्टिंग में पीवाईक्यू लगाए थे मैंने। हिस्ट्री के मतलब कि प्राचीन भारत हो, चाहे मध्यकालीन हो, चाहे आधुनिक भारत हो, चाहे उसके हो, ठीक है, वो चारों के मैंने पीवाईक्यू लगाए, और पीवाईक्यू से मुझे काफ़ी कुछ आने लगे, क्योंकि रिपीट पे क्वेश्चंस थे। लेकिन उसके लिए भी मैंने एनसीईआरटी फॉलो की थी, क्योंकि मुझे यूपीएससी वाली वो चीज़ें भी मेरी चल रही थी। तो मैंने 6 से लेके हिस्ट्री की तो मैंने 6 से लेके 11 12 तक मैंने 1-2 बार कर ली है, पीवाईक्यू लगा ली है। अदरवाइज आप महेश वर्णवाल की बुक भी आप फॉलो करते हो तो हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो मैंने एक बार पढ़ी हैं, बट ये वाली बुक्स मैंने नहीं पढ़ी है। ये पोस्ट की है, मतलब आधुनिक भारत का इतिहास है, लेकिन काफ़ी स्टैंडर्ड में आती है, तो मैंने सोचा बाद में पढ़ूंगी, अभी थोड़ा टाइम नहीं है। बट हाँ, स्पेक्ट्रम को मैंने काफ़ी हद तक रीड करा है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने ये किया था। और 11th क्लास की आप राकेश शर्मा सर की बुक है, जो एनसीईआरटी में भी है, तो मैं अलग से लेके नहीं आई, क्योंकि उसको देख के थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था, बट मेरे पास ऑलरेडी बुक थी विद फोटोकॉपी में। तो ये मैंने रामशरण शर्मा की, सॉरी देखो ये रही, प्राचीन भारत की कक्षा 11th की रामशरण शर्मा, आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये वाली बुक है, तो इसको मैंने रीड आउट कर लिया था। तो हिस्ट्री के लिए ये है, और पीवाईक्यू लगाइए, क्योंकि ज्यादा इधर उधर भागने का टाइम नहीं है। आपने लिख लो कि हमें ये पढ़ना है, 11th क्लास की है तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ लीजिए, वरना आप डाउनलोड भी करोगे ना ऑनलाइन तो वो भी मिल जाएगा, वरना पीवाईक्यू लगाइए। और यूट्यूब पे किसी भी टीचर की 12-12 मतलब मैराथन क्लासेज होगी, 9-9 10-10 घंटे की, जैसे प्राचीन भारत की होगी, मध्यकालीन की होगी, और मॉडर्न हिस्ट्री की होगी। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट बता रखा, आप वो भी पढ़ सकते हैं। और मैं ऐसे कोई रिकमेंड करूंगी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को वो नहीं कर रही हूँ। रही बात आर्ट एंड कल्चर के, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे नितिन सिंघानिया वाली बुक है, जिसको मैंने कुछ हद तक कर लिया, कुछ हद तक मेरी रह गई है, ठीक है।
तो ये वाली आप कर सकते हो। एंड अब आते हैं हम पॉलिटी पे। तो पॉलिटी पे तो सबका ही होता है कि भाई क्या पढ़ा, तो उसके लिए रामायण तो आपकी लक्ष्मीकांत है, एम लक्ष्मीकांत। मैंने आपको पहले वाली बुक, पहले जब वीडियो बनाई थी उसमें मैं दिखाती थी, मेरे पास ओल्ड वाली थी, तो मैंने अपनी नई वाली लेटेस्ट मैं ले आई थी और वो भी मैंने वीडियो में आपको दिखाया था। तो इसको मैंने कंप्लीट 1 से 2 बार तो कर ली है, लेकिन 1 से 2 बार करने में भी ये होता है। लेकिन जब आप PYQ लगाते हो पॉलिटी की, तो PYQ लगाने से आपको ये अंदाजा आ जाता है कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आ रहा है। तभी आपके पास 90 दिन में मान के चल रही हो, तो 90 दिन में आपको ये करना है कि जो भी टॉपिक आप PYQ लगा रहे हो, सबसे पहले तो PYQ पे ध्यान दीजिए। उनको स्टार्टिंग में जो जिसने एक बार भी नहीं लगाया ना, वो शुरू में आप लगाइए। आपको नहीं भी आ रहे हैं ना, तो जिस नीचे जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है ना, उसको कीजिए। एक्सप्लेनेशन उसको पढ़ोगे, सारे क्वेश्चन करोगे, तो आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट लेवल आपका तैयार होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बनना स्टार्ट होगा। आफ्टर दैट आपके टॉपिक फिर दोबारा कीजिए। आपको टॉपिक नहीं आ रहा है, फिर वो वाला टॉपिक आप फिर स्टैंडर्ड बुक्स में डाल के पढ़िए। ठीक है, तो आपके मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अपने छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स के एक रजिस्टर बना लीजिए, ताकि आप एंड टाइप, क्योंकि अभी तो टाइम है, जब पेपर होगा तो एंड टाइम पे आपके वो काम आएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही फॉलो कर रही हूँ। एंड अभी पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी की तो मुल्लान सर का, देखो मैं तो लेक्चर ले रही हूँ, लेकिन आप PYQ लगाएंगे एंड इसमें अपडेटेड होता रहता है आपका बजट वगैरह। तो अभी बजट आया नहीं है, तो बजट आएगा, उसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो बजट आएगा तब पढ़ लेना, और जो भी अपडेटेड है ना इकोनॉमी में, वो आप फॉलो कर सकते हो। एंड साइंस की बात करती हूँ, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। सॉरी, मेरे पास अभी एक बुक है, लूसेंट बुक। ठीक है, लूसेंट बुक मेरे पास है। जो भी प्रिपरेशन करते हैं ना, उनके पास ये लूसेंट बुक होगी, तो आप ना एक बार इसकी ना रीड कर लेना, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली सी है, तो इसको आप रीड कर लोगे, क्योंकि यहाँ से सब कुछ कवर हो जाएगा। आपका GS भी हो जाएगा और आपकी मतलब जनरल साइंस भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन सब बायो से आते हैं, तो बायो को आपको थोड़ा ज़्यादा कर लेना है। केमिस्ट्री और फिजिक्स से भी आते हैं, तो वो भी आपको कर लेना, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर तो नहीं है, लेकिन जो भी है वो आप कर लेना यहाँ पे, तो हो जाएगा। ठीक है, तो जनरल साइंस के लिए आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं, एंड जनरल साइंस के लिए आप PYQ लगाइए, क्योंकि वहां से भी आप आराम से इजीली क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, अब हम आते हैं कि यूपी स्पेशल के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो यूपी स्पेशल के लिए देखो, मैंने तो 2 बुक अपनी लेके आई थी और यहाँ से कवर हो रहा है, और मैंने यूट्यूब पे ही अपने नोट्स बनाए थे, मैं उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ। क्योंकि वहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, कभी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 7 से 8, 9 से, मतलब इतने आते हैं। यदि मैं मैक्सिमम 10 मान के चल रही हूँ, मिनिमम 6 भी मान के चल रही हूँ, तो वो अपने अच्छे से इजीली से कवर हो जाएंगे। तो यूपी PCS के लिए एक तो मैं यूथ कॉम्पिटिशन की बुक लेके आई थी, ठीक है, और इसके ये PYQ, तो ये 2 बुक मैं लेके आई थी, इन्हीं को मैं फॉलो कर रही थी। एंड यहाँ पे मैं बात करती हूँ अपनी CSET की। तो यहाँ पे CSET के लिए मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ ये वाली दृष्टि की जो इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। तो ये मैंने किया, तो इजीली यहाँ से जो मार्क्स अपन को चाहिए वो यहाँ से मिल रहे हैं, तो हमें ज़्यादा भागदौड़ इधर करनी नहीं है। और इसके अंदर यदि हमें हिंदी, क्योंकि हिंदी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे हिंदी के लिए मैं फॉलो कर रही हूँ आदित्य पब्लिकेशन की ये वाली बुक। ठीक है, तो इस वाली बुक को आपको जरूर पढ़ लेना है, बिकॉज इससे क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएंगे। इससे बेस्ट मुझे हिंदी की बुक आज तक नहीं लगी, क्योंकि पहले भी मैंने एग्जाम दिए हैं, मतलब टीचर एलिजिबल के लिए, तो वहाँ 30 क्वेश्चन आते हैं, तो ऑब्वियसली मैंने इसको फॉलो करा तो मेरे क्वेश्चन हो गए थे। तो आप इस वाली बुक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक और है लूसेंट की हिंदी बुक, इसमें से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी। तो गाइस आपके पास नहीं भी है तो भी चल जाएगा, आप PYQ भी लगाएंगे तो आसानी से आप CSET वाले पोर्शन को कर लोगे। तो यहाँ पे GS का मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे मैंने CSET का डिवाइड कर दिया। एंड यहाँ पे यदि मेंस की बात करते हो, तो मैंने यहाँ पे दृष्टि की ये ऐसे वाली बुक लेके आई थी। और यदि सब्जेक्ट वाइज की बात करूँ, जैसे GS1, GS2, GS3, GS4, तो वो अभी मतलब कि जो भी टॉपिक मेरा हो गया है उसके प्रीवियस ईयर उठाती हूँ, जैसे PYQ उठाती हूँ, और उनके डेली 1 या 2 क्वेश्चन मैं डेली अपना लिखती हूँ, जिससे कि मेरा प्रैक्टिस हो जाए। मेरे को ये पता चल जाए कि इस तरीके से, इस फॉर्मेट में, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आते हैं, और इस तरीके से इस फॉर्मेशन में इनको लिखना है, फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, मेरे जो गाइड हैं, मेरे जो मेंटोर हैं, उनसे मैं चेक कराती हूँ, और उनसे मैं पूछती हूँ, जहाँ पे भी मेरे को दिक्कत होती है वो मुझे बताते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको यदि मेंस की तैयारी करनी है, तो आप पहले अपने कंसेप्ट को बिल्डअप कीजिए, आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कीजिए, और अभी 90 दिन आपके पास बचे हैं,
तो उसमें आपको ना अपना पूरा टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप ऐसे ही चलता रहेगा तो ऐसे तैयारी हो जाएगी, तो ऐसे नहीं होगी, क्योंकि आप यहाँ से 14 से 15 घंटे आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो हो जाएगा। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 14 से 15 घंटे कंटिन्यू बैठ के पढ़ना है, मतलब इसको बीच बीच में डिवाइड कर सकते हो, 2-2 घंटे की सिटिंग पावर ले सकते हो। तो 2 घंटे यदि मॉर्निंग में उठ के पढ़ते हो, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया, उसके बाद फिर ब्रेक लिया, तो इस तरीके से आप डिवाइड करके पढ़ सकते हो। साथ में आप सारे को ले सकते हो, 2-2 घंटे पर सब्जेक्ट का लेके भी आप कर सकते हो। और 2 घंटे आप टेस्ट सीरीज का लगाइए। टेस्ट सीरीज की यहाँ पे बात करते हो तो टेस्ट सीरीज मेरे पास ना, मैंने जब पहले निकलवा ली थी, लेकिन उसमें कुछ लगा ली थी, कुछ बच गई थी, फिर मैंने यूपीएससी पे ध्यान दे लिया था, तो वो वाली अभी मेरी बच रही है। उनके एक्सप्लेनेशन भी आपको देख लेना चाहिए कि किस किस टाइप के एक्सप्लेनेशन कर रखा है, किस टॉपिक पे कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन कर रखा है। तो दही आईएएस के भी हैं, दृष्टि के भी हैं मेरे पास, उसके भी विजन आईएएस के भी हैं, जीएस वर्ल्ड के भी है, ठीक है। तो वो वाले मैं नेक्स्ट में दिखा दूंगी, क्योंकि अब वो सारे के सारे अभी मैंने रख रखे थे। मैंने सोचा कि एक बार मैं रिवीजन कर लेती हूँ, आफ्टर दैट मैं टेस्ट सीरीज लगाऊंगी। तो थोड़ा 5-7 दिन के बाद मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं क्या क्या किस किस तरीके से और किस किस कोचिंग की मैं फॉलो कर रही हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एक ही कोचिंग का फॉलो करो, आप अपनी मर्जी से कितनी भी कोचिंग का फॉलो कर सकते हो। वैसे मैं रिकमेंड करूँगी 2 या 3 कोचिंग के ही करना, ज़्यादा इधर उधर भागोगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, और मैं नहीं चाहती आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन जाए, ठीक है। तो आप फॉलो ये वाली चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब इधर उधर भगने, मेरा मतलब पूरा मोटिव यही था कि आप क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करो और मैं क्या कर रही हूँ, तो आपको काफ़ी हेल्प मिले यूपीएससी प्री निकालने में। तो सोर्सेज कम रखो, लेकिन जितना भी रखो ना, उसको बार बार आप रिपीट करो। पीवाईक्यू पे ज़्यादा ध्यान दो कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और भूलना नहीं है। मैं तो ये भी नहीं कहूँगी आप रट लो, क्योंकि आप बार बार करोगे ना तो रटना नहीं होता, क्योंकि उनके एक्सप्लेनेशन में पढ़ोगे ना तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें करो। और रही बात सी सेट में, कोई कहेगा कि मेरा मैथ और रीजनिंग वीक है, तो देखो मैथ और रीजनिंग के लिए आप जो भी टॉपिक आते हैं सिलेबस का, वो पहले लिख लीजिए। उनकी वीडियो यूट्यूब पे होती हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कहेंगे ये ले लो, पेड ले लो, इतने होते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो धीरे धीरे पढ़ाएंगे, रिकॉर्डेड आपको दे देंगे, क्योंकि इतना टाइम है नहीं। इससे अच्छा है कि यूट्यूब पे बहुत सारे मतलब सेम आते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो भी टॉपिक डालो यार, मैथ में जो भी टॉपिक आपका देखो पीवाईक्यू में कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस किस टाइप पे आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, तो वो वाले डालो और उसका सारे कंसेप्ट आप क्लियर कर लो। अपने सोर्स नोट्स अपने शब्दों में बनाओ, वैसे टाइप के आ रहे हैं वैसे टाइप के क्वेश्चन कर लीजिए, रीजनिंग में कर ले और पीवाईक्यू लगाइए। अब जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके आराम से सीसेट निकलेगा। सीसेट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लास्ट में यूँ सोचो कि यार मैं तो 10 दिन में सीसेट कर लूंगा, तो वो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अभी आप एक टॉपिक लेके चलोगे तो आपका सीसेट आसानी से हो जाएगा। हिंदी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो हिंदी को आपको पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे कंप्यूटर भी आता है, तो आपको वो सारी चीजें भी वहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको यही बताने आई थी। होप सो आपको काफी हेल्पफुल वीडियो लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने अपनी तरीके से बहुत बेस्ट आप लोगों को बताया है। और यदि आप एंड तक रुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पे आप आए हैं और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। आपके भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं और उनको आप बताना चाहते हैं कि ये आप देख लीजिए, तो आप मेरी वीडियो तक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो या गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहना और अपना ध्यान रखना।